हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कोर्स के थर्ड वीडियो में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वीडियो एक कोर्स का पार्ट है। उस कोर्स का नाम है हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन विदाउट कोडिंग। इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए हम फटाफट से पिछले वीडियो में क्या किया था उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि रिकैप के बारे में बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बिल्डर के बारे में बताया था और वहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपको MIT ऐप इन्वेंटर के बिल्डर के साथ, और उसके साथ साथ जो अदर ब्रांड के बिल्डर है उनको भी आपको इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि कोडलर है, नाइट्रॉन है और एंड्रॉयड बिल्डर है। और फिर बाद में मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, और उसके साथ साथ मैंने आपको कोडलर के ऊपर भी प्रोजेक्ट बना के दिखाया था, और उसके साथ साथ एंड्रॉयड बिल्डर और नाइट्रॉन के ऊपर भी हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट फाइल को ऐप इन्वेंटर इंडस्ट्री में AIA कहते हैं। अगर आपको कोई AIA पूछ रहा है, मतलब वो आपसे आपका प्रोजेक्ट फाइल पूछ रहा है, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से प्रोजेक्ट फाइल को शेयर कर सकते हो, मतलब किस प्रकार से आपके प्रोजेक्ट फाइल को AIA फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो, और उसके साथ साथ किस प्रकार से आप प्रोजेक्ट फाइल को यानी कि AI को इंपोर्ट कर सकते हो। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से एप्लीकेशन को लाइव टेस्ट कर सकते हो आप, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से APK फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो और AAB फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। APK फाइल यानी कि आपको अगर एप्लीकेशन को मोबाइल में टेस्ट करना है तो आपको APK फाइल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर आपको एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर डालना है तो आपको ABB फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो आप ABB फाइल कैसे कर सकते हो वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से न्यू स्क्रीन को वहां पे ऐड कर सकते हो। दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया था पिछले वीडियो, और मैंने आपको बताया था कि आपको मैं थ्योरेटिकल चीजें भी सिखाऊंगा और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें भी सिखाऊंगा। प्रैक्टिकल से पहले हम कुछ थ्योरेटिकल चीजें जान लेते हैं। अभी हम बात करते हैं डिजाइनर टैब के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते आपके सामने डिजाइनर टैब ओपन है, और डिजाइनर टैब में यहाँ पे 4 सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन वहां पे है पैलेट सेक्शन, उसके बाद दूसरा सेक्शन है व्यूअर सेक्शन, तीसरा सेक्शन है ऑल कंपोनेंट सेक्शन, और चौथा सेक्शन है प्रॉपर्टी सेक्शन। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं पैलेट सेक्शन के बारे में। पैलेट सेक्शन में आपको सारे कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, कंपोनेंट होता क्या है। दोस्तों अगर आपके एप्लीकेशन में आपको बटन डालना है तो बटन कंपोनेंट आपको चाहिए होगा, तो वो बटन आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा यहाँ पे पैलेट सेक्शन में। कंपोनेंट के 2 टाइप है, एक विजिबल कंपोनेंट और दूसरा नॉन विजिबल कंपोनेंट। विजिबल कंपोनेंट जो आंख से दिखते हैं उसे कहते हैं हम विजिबल कंपोनेंट, और नॉन विजिबल कंपोनेंट जो आंख से नहीं दिखते। ओके, विजिबल और नॉन विजिबल के बारे में आपको थोड़ी देर में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी हम बात कर सेकेंड सेक्शन के बारे में, उसका नाम है व्यूअर सेक्शन। ओके, व्यूअर सेक्शन मतलब वहां पे आपको एक स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन देखने के लिए मिल रही है। जो भी आप कंपोनेंट्स वहां पे डालोगे आप वो रियल टाइम में देख सकते हो व्यूअर के अंदर। ओके, अगर आपको वहां पे स्क्रीन चेंज करने वो भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट मोबाइल के व्यूज देखने के लिए मिलेंगे। फिर बाद में आपको यहाँ पे मिल रहा है ऑल कंपोनेंट का सेक्शन। ऑल कंपोनेंट मतलब जो भी कंपोनेंट आप ड्रैग करोगे इस व्यूअर में वो आपको ऑल कंपोनेंट टैब में दिखेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। लेटेस्ट सपोज मैं बटन कंपोनेंट को यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ व्यूअर में। ओके, जब मैं व्यूअर में ड्रैग कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो ऑल कंपोनेंट के यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा प्रॉपर्टी सेक्शन। प्रॉपर्टी सेक्शन मतलब क्या, जो भी कंपोनेंट आपने सिलेक्ट किया है उसकी प्रॉपर्टी आप वहां से चेंज कर सकते हो। लेटेस्ट सपोज अभी मैं बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बटन 1 की प्रॉपर्टीज ओपन हुई है। अगर आपको कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज को चेंजेस करने तो आप वहां से कर सकते हो। लेटेस्ट सपोज बटन के टेक्स्ट में हेलो लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं बटन पे क्लिक करूंगा। बटन के प्रॉपर्टीज में मुझे नीचे यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मैं हेलो लिख सकता हूँ। लेटेस्ट सपोज मुझे अगर इस सर्कुलर प्रोग्रेस का कलर चेंज करना है तो मैं सिंपली सर्कुलर प्रोग्रेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कलर पे जाके मैं उसका कलर चेंज कर दूंगा। इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज अगर आपको एक्सेस करनी है तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि कंपोनेंट्स के 2 टाइप रहते हैं, एक विजिबल कंपोनेंट और दूसरा नॉन विजिबल कंपोनेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है, बटन, सर्कुलर प्रोग्रेस एंड नोटिफायर। बट यहाँ पे व्यूअर में सिर्फ आपको बटन दिख रहा है और सर्कुलर प्रोग्रेस दिख रहा है, नोटिफायर का कंपोनेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि नोटिफायर का कंपोनेंट यहाँ पे नॉन विजिबल कंपोनेंट है। तो अभी आपको समझा। विजिबल कंपोनेंट मतलब वो कंपोनेंट आपको विजिबल होके व्यूअर के अंदर। अभी हम बात करते प्रैक्टिकल चीजें के बारे में। जब मैंने स्टार्टिंग की थी कोर्स वीडियो की तब मैंने आपको हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बना के दिखाया था कि कितना इजी है एप्लीकेशन बनाना ऑन ऐप इन्वेंटर प्लेटफॉर्म। तो अभी हम क्या करेंगे, उसी ऐप को हम एक्सपांड करते जाएंगे। थ्योरेटिकल सबसे पहले करेंगे, फिर प्रैक्टिकल चीजें करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक स्प्लैश स्क्रीन मतलब वेलकम
स्क्रीन बनाएंगे हेलो वर्ल्ड ऐप के लिए जो हमने क्रिएट किया था पिछले वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेलकम स्क्रीन क्या होता है। जब भी आप यूट्यूब ओपन करते हो, फेसबुक ओपन करते हो, तो आपको एक स्क्रीन सबसे पहले मिलती है, वहां पे यूट्यूब का लोगो रहता है या फेसबुक का लोगो रहता है। फिर बाद में 2-3 सेकंड के बाद यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन होता है। सो उसी तरीके से हम वेलकम स्क्रीन अभी हमारे हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए हम बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे? तो जब भी आप एप्लीकेशन बनाओगे तो सबसे पहले आपको एक स्टोरी लाइन बनानी है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं एक वेलकम स्क्रीन बनाने वाला हूँ। सो उसकी मैं स्टोरी लाइन बनाऊंगा। सो स्टोरी लाइन क्या रहेगी कि मेरे एक स्क्रीन रहेगी, उस स्क्रीन के ऊपर एक लोगो रहेगा, मतलब एक इमेज रहेगा। 2 सेकंड के लिए मेरी वो स्क्रीन विजिबल होगी, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी। तो ये हो गई मेरी स्टोरी लाइन। सो अभी जो मैं स्प्लैश स्क्रीन बना रहा हूँ तो उसके लिए मैंने अभी मेरी स्टोरी लाइन बना ली है। सो मेरी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग इमेज कंपोनेंट चाहिए होगा। सो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इमेज। सो इसको आपको ड्रैग करके आपको यहाँ पे ड्रॉप करना है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यूअर में तो ये दिख रहा है। सो अभी इसको मुझे सेंटर में करना है। तो कैसे सो आपको सेंटर में कहाँ पे करना है? स्क्रीन के ऊपर करना है। तो आपको स्क्रीन की प्रॉपर्टीज ओपन करनी पड़ेगी। जैसे जिसके भी प्रॉपर्टीज ओपन करने उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी मुझे स्क्रीन 1 की प्रॉपर्टी चेंज करने, इसलिए मैं यहाँ पे ऑल कंपोनेंट्स के अंदर स्क्रीन 1 के ऊपर क्लिक करूंगा। स्क्रीन 1 के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन 1 की प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो चुकी है। सो अभी मुझे ए वाला इमेज सेंटर में चाहिए, तो इसलिए मैं हॉरिजॉन्टली सेंटर में रखूंगा, मतलब यहाँ से वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आएगा। अगर मुझे वर्टिकली सेंटर रखना है तो मैं यहाँ से अलाइन वर्टिकल पे क्लिक करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकली भी सेंटर कर दूंगा। ओके, तो आपको एक सिंपल चीजें करनी है, जिसकी भी आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी है उसके कंपोनेंट पे आपको क्लिक करना है, और जब उसकी प्रॉपर्टी ओपन होगी तब वहां पे आप चेंज कर सकते हो। सो फिर बाद में आपको क्या करना है, मुझे टाइटल बार भी नहीं चाहिए। तो टाइटल बार कहाँ पे? स्क्रीन के ऊपर है ना। तो स्क्रीन की प्रॉपर्टी में आपको जाना पड़ेगा। तो फिर से मैं स्क्रीन 1 पे क्लिक करूंगा और नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे देखने को लिए मिलेगा टाइटल विजिबिलिटी। सो मैं इसको कर दूंगा ऑफ। अभी क्या करना है? सो अभी मुझे इस इमेज में मेरा ऐप का लोगो डालना है। इस ऑल कंपोनेंट में जाके इमेज 1 पे क्लिक करूंगा और इमेज 1 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज 1 की प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। सो सबसे पहले यहाँ पे मुझे हाइट रखनी है मेरे इमेज की, तो इसलिए मैं यहाँ पे हाइट रखूंगा 250 पिक्सल। सो यहाँ पे पिक्सल परसेंटेज फिल पेरेंट और ऑटोमेटिक है, हाइट और विड्थ सेट करने के टाइप से। अभी मुझे यहाँ पे डालना है पिक्चर, मतलब लोगो मेरा एप्लीकेशन का। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पिक्चर के यहाँ पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा पिक्चर तो अपलोड नहीं है असेट में, तो यहाँ पे जाके आप असेट में जाके पिक्चर को अपलोड कर सकते हो। सो इंपोर्ट होने के बाद आपको असेट मैनेजर के अंदर आपका लोगो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा और मेरा यहाँ पे लोगो सेट होगा। इस तरीके से आप स्प्लैश स्क्रीन बना सकते हो। सो अभी मेरा डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट हुआ है। फिर से मैं मेरे स्टोरी को यहाँ पे रिपीट करता हूँ। मुझे क्या चाहिए था, मुझे एक स्क्रीन चाहिए, उसके ऊपर एक इमेज रहेगा, मतलब मेरा एप्लीकेशन का लोगो रहेगा, वो मैंने अभी किया है। फिर बाद में क्या होगा कि वो स्क्रीन 2 सेकंड के लिए होल्ड होगा, फिर बाद में नए स्क्रीन पे हम जंप करेंगे। तो यहाँ पे मुझे नई चाहिए होगी, तो इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप नई स्क्रीन कैसे ऐड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड स्क्रीन के ऊपर, और ऐड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नए स्क्रीन का नाम देना है। सो नए स्क्रीन का मैं नाम दूंगा होम। सो नए स्क्रीन का नाम होम देके मैं यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरी नई स्क्रीन यहाँ क्रिएट हो जाएगी। सो अभी मेरी नई स्क्रीन ऐड हुई है। सो अकॉर्डिंग टू माई स्टोरी की वहां पे सबसे पहले एक स्क्रीन रहेगी और वो स्क्रीन 2 सेकंड के लिए होल्ड होकर नई स्क्रीन ओपन होगी। तो अभी नई स्क्रीन हमने क्रिएट कर ली है। सो अकॉर्डिंग टू अवर स्टोरी हमारा एक स्क्रीन रहेगा, उस स्क्रीन के ऊपर एक लोगो रहेगा। तो ये हमने डन किया है। फिर बाद में वो स्क्रीन 2 सेकंड के लिए होल्ड होगी। सो होल्ड होने के बाद हमें यहाँ पे कुछ तो टाइम लगाना पड़ेगा, मतलब हमें पता होना चाहिए कि 2 सेकंड हो चुके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लॉक कंपोनेंट आता है, आप उसका यूज कर सकते हो। सो क्लॉक कंपोनेंट को हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। और अगर आपको यहाँ पे डाउट आ रहा है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, तो आप कम्युनिटी पे जाके पूछ सकते हो। सो अगर आपको कम्युनिटी पे जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके कम्युनिटी के ऊपर जा सकते हो और आपके जो भी सवाल है आप यहाँ पे पूछ सकते हो। मैं फिर से आता हूँ यहाँ पे और मैंने यहाँ पे ड्रैग किया है क्लॉक कंपोनेंट। तो सबसे पहले आपको यहाँ टाइम इंटरवल करके टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे 1000 लिखा है। तो 1000 मतलब क्या? तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो मिली सेकेंड के अंदर है। सो 1000 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अगर आपको 5 सेकेंड का टाइमर लगाना है तो यहाँ पे आपको 5000 लिखना पड़ेगा। बट हमारे स्टोरी में क्या है, हमें स्क्रीन को 2 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। ओके, सो 2 सेकेंड के लिए होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे 2000 लिखेंगे। फिर बाद में उसके ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा टाइमर एनेबल्ड। सो टाइमर एनेबल मतलब आपको क्लॉक को स्टार्ट करना है या नहीं। इस ऑप्शन को आप एनेबल करते हो
तो आपका टाइमर ऑटोमेटिकली ऑन होगा जब भी स्क्रीन ओपन होगी तब। तो इसलिए मैं इसको एनेबल ही रखूंगा। फिर बाद में ऊपर मुझे ऑप्शन मिल रहा है टाइमर ऑलवेज फायर का, सो मैं इसको डिसेबल करूंगा। तो इसके लिए हमें कोड करना पड़ेगा ब्लॉक के अंदर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस कोर्स वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और आपकी असाइनमेंट है कि आपको भी एक स्प्लैश स्क्रीन बनानी है और उसका प्रोजेक्ट फाइल मतलब उसका एआई फाइल आपको शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप में। उसका व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टिल देन बी हैप्पी, कीप कोडिंग।